पहली बार आई क्या? नहीं, हैं? दिव्य दरबार में पहली बार आई हूँ। अच्छा, कथा में आई? कथा में आई हूँ। क्या नाम है? नेहा थवाइट। आपने यहाँ किसी को बताया था क्या? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने बस अपने मन से सीताराम का जाप किया है और आपने मुझे बुला लिया। हैं? तुम्हारी जय हो बहन जी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन? आपकी बड़े क्यूट लगते हो मेरे को। थैंक यू बहना, माय डियर सिस्टर, थैंक यू। आप इतने सुंदर कैसे दिखते हो? इस सुंदरता के चक्कर में हम इतने ट्रोल हो रहे। नहीं, ट्रोल नहीं। रोज हमारी शादी यह हो रही हो, इसलिए बहन जी आजकल हमने श्रृंगार करना ही बंद कर दिया। आप बिना श्रृंगार के इतने आगे से हम ऐसे रहेंगे। मजाक कर रहे, बालाजी की कृपा, हमारा स्वभाव है मजाक करने का। साथ में कौन आया बहना? मेरी माँ आई है, मेरी बुआ आई है, मेरी छोटी बहन माँ को बुलाओ, तुम्हारी माँ बहुत भक्तनी है। और मेरा छोटा भाई है। माँ, बैठ जाओ, वो आ जाएगी। प्रवेश करवा दें, जो सेवादार हैं वो प्रवेश करा दें। क्या समाधान, क्या रास्ता आप हनुमान जी के चरणों से पाना चाहते? मैं मेरा करियर के लिए थोड़ा सा मतलब चिंतित रहती हूँ। करियर के लिए मतलब चुन नहीं पा रहे हैं आप क्या? थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हूँ ना, मतलब ध्यान एकदम। आज वो कंफ्यूजन हम मिटाएंगे जी। तो क्या लक्ष्य पाना चाहती हैं आप? वही निर्धारित नहीं कर पा रही हूँ जी। मैथ्स ली हूँ, पीसीएम ली हूँ, लेकिन उसमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ओके, आपने कुछ विचार किया कि हमें ये बनना है? मेरा सपना था आईपीएस बनने का। ओके, कोई बात। एक प्रश्न और, दो हैं आपके। जी, मेरे मन में और कोई प्रश्न नहीं है, मेरा बस। हम बताएं? जी। पढ़िए, आप तो पढ़ी लिखी, क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? मैथ्स। ये क्या लिखा? कैरियर उज्जवल होगा, यही इनका प्रश्न है। देखने आई हुई हैं, आप जानना चाहती किस रास्ते पर जावें। सिविल सर्विसेज मार्ग में आपका योग नहीं है। आप आगे चल करके अगर पाना चाहो तो एसडीएम पद का योग बन रहा है, तैयारी तेज करें। माँ को घुटनों का दर्द बना रहता है, सिर में उनको पीड़ा बनती है, उसमें भी आराम लगेगा। आपको बीच बीच में पेट की दिक्कत बनती है, वह भी ठीक हो जाएगी। और कृष्ण भक्त हैं, उनकी भक्ति पाना चाहती, महात्मा प्रेमानंद बाबा का आशीर्वाद पाना चाहती हैं, वह ठाकुर जी को पाना चाहती, वो मिलेंगे, आशीर्वाद है। मेरी माँ को बुला दीजिए। ये बराबर? हाँ। कोई संदेह नहीं, मैं कृष्ण भक्त तो हूँ। मैं, मेरी माँ को बुला दीजिए। आओ। सपना तो नहीं देख रही हूँ। सपना नहीं देख रहे, हकीकत हो, चाटिया काट दो बहना। मम्मी दीवानी है आपकी। हाँ, जय हो। बोले बागेश्वर वाले बाबा की, सन्यासी वाले बाबा की। 1.5 साल से आपका लक्ष्य विचलित हो गया, विचलितता बहुत हो गई, मोबाइल बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा आलस बढ़ गया है, और बहुत ज्यादा दिमागी में विचार, जो माइक से हम बहुत संकेत बोल रहे, संकुचित बोल रहे, आप बहुत ज्यादा विचलित हो रहे हैं। पहले तो आप ध्यान करना शुरू करो, सूर्य भगवान को अर्घ देना प्रारंभ करो। आप इस लक्ष्य को पाना चाहते, उस लक्ष्य में आप पहले लगो। अभी आपके 3 निर्णय। आपने पहले आईपीएस बनने का, सेवा बल का विचार किया था, सिविल सर्विसेज का आपने विचार किया, फिर डॉक्टरी मार्ग में वैज्ञानिक बनने के लिए आपने प्रयत्न किया। अभी आपका सबसे ज्यादा रिसर्च के ऊपर दिमाग करता है कि हम कुछ नई खोज करें, रिसर्च करें। अभी आपने ऐसी तैयारी कर रखी। माइक लो, हमारा राइट? यस। ठीक है, इसलिए सिस्टर पहले इन 3 लक्ष्यों में एक लक्ष्य चुनो कि हमें क्या करना चाहिए। उसका उत्तर अगर हमसे पूछो कि हनुमान जी आपके क्या आज्ञा दे रहे, तो हमारे सन्यासी बाबा ने आपके लिए यह आज्ञा दी कि आप जो है एसडीएम पद की तैयारी करें, इसमें निश्चित रूप से सफल होवेंगे, आशीर्वाद है। ऐसे हनुमान जी की आज्ञा। माँ, तुमको एक चर्चा करनी है। बोलो माँ। आपने एक लाइन का प्रश्न किया कुछ। पूछो। मैं चाहती हूँ कि
मेरा घर परिवार सुख शांति समृद्धि से रहे और मेरी भक्ति में कोई अड़चन ना आए। पढ़ो नीचे वाली लाइन आपकी, भक्ति में अड़चन नहीं होगी, आशीर्वाद बच्चों पर सब पर कृपा होगी, आशीर्वाद। मैंने यही सोच के मैं आई हूँ इस पंडाल में व्यासपीठ में कि मेरी भक्ति में कोई अड़चन मत आए। मैं भजन की बहुत बड़ी दीवानी हूँ, बहुत बड़ी। इसके कारण मैं अपने परिवारों से भी कभी कभी सुनती हूँ, बच्चों का भी नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मैं बहुत पागल हूँ भक्ति और भजन में। और कुछ ज्यादा पागल ना हुई हो, नहीं तो घर छूट जाए। मैं आपको पकड़ लूंगी क्योंकि बहुत ताने मिल रहे हैं आपको, बिल्कुल बहुत कलेश हो रहा है, लेकिन मैं जिम्मेदारी करके हाँ, दोनों आप निभाओ, भजन भी करो, वहाँ घर में रह करके प्रभु का भजन भी। ये आपका आया है और इसमें एक मंत्र लिखा, दोनों को करना है, धाम आना है, आशीर्वाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। लेकिन पता है, मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ, हनुमान जी की सौगंध मैं आज बोल के आई थी और रात में कि आज जरूर बुलाएंगे गुरुजी मुझे। सच्ची अपने बच्चे की कसम खा रही हूँ, यहाँ पे व्यासपीठ में हूँ, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जाऊंगी करके, लेकिन मैं चर्चा किसी को नहीं की थी, किसी को नहीं की थी। गुरुजी मैं बोली थी गुरुजी आप बुलाओगे घर के, सच में बुलाओगे घर के। मेरी बहन, मेरी माँ, बिल्कुल बहना, बिल्कुल। लो माँ, हाँ थैंक यू। अपने श्री चरणों में रखना गुरुजी, धन्यवाद। जाओ, बोले बागेश्वर वाले बाबा की। मेरी बहना खुश रहो सदा। सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते, हर 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 हर। बैठो बहना, कहाँ से हो? अच्छा माइक ले लो बेटा, अच्छे से बैठ जा। कहाँ से हो? सुंदर नगर रायपुर। रायपुर से, अच्छा पहली बार आई क्या? नहीं हैं? दिव्य दरबार में पहली बार आई हूँ। अच्छा, कथा में आई? कथा में आई हूँ। क्या नाम है? नेहा थवाइत। आप जो दोनों बच्चियां खड़ी हुई हैं बगल वाली, आ जाओ। हाँ दोनों बच्ची जो खड़ी हैं पीछे में, ये दोनों बहनें खड़ी, बटिया खड़ी ना, आ जाओ, हाथ खड़ा करो ऊपर, हाथ ऊपर करो, बिटिया बच्चियां भेद। हाँ आ जाओ बेटा, आजा आजा, हाँ आजा आजा, जल्दी आ। कैसे बुला लिया लाखों लोग में, चूर हो रहे हैं, खुश रहे, हाँ रोते थोड़ी। देखो हनुमान जी की लीला कैसे बुला ली, आ जाओ नजदीक। बस बस रोते थोड़ी, हनुमान जी की लीला देखो। तुम कह रहे थे क्या पता सुनेंगे कि नहीं, लाखों लोगों में हमको बुलाएंगे कि नहीं। जी गुरुजी सीताराम। सीताराम, कहाँ से हो? प्रयागराज। अच्छे से बैठ जाओ बिटिया। मेरी बहन है, बात साधु जी, सीताराम बेटा, आओ नजदीक, माइक लो। क्या बात है? गुरुजी मेरी खेती बाड़ी घर द्वार लोगों ने हड़प लिया, खेती बाड़ी घर द्वार लोगों ने हड़प लिया और मेरे ऊपर से तंत्र मंत्र कर दिया। एक मंदिर गए बालाजी का, वहाँ मुझसे पता नहीं क्या मिस्टेक हुई, मुझे नहीं पता क्या मुझसे भूल हो गई, मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। वो बाबा जी जो सेवक है उन्होंने कहा मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पाऊंगा, जाओ। मुझसे उन्होंने कहा कि मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, जाओ। और उन्होंने सबको सपनों में मुझे दिखते हैं, मैं बीमार हो जाती हूँ। मैं बीमार पड़ी थी, मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पर, मैंने बाबा से प्रार्थना करी, आप सपनों में आए, सपनों में 2 लड्डू लेकर आए, कहे बिटिया लो खा लो ठीक हो जाओगी। मैं ठीक हो गई, यहाँ तक आ गई बाबा। वाह, मैं ठीक हो गई, यहाँ तक आ गई। बेटा हम तो सपने में गई थी, हम तो जा रही गुरुजी एक दिन और सपनों में देखे आपके साथ गाय थी और मोर पंख थे, आप हंस रहे थे। अब 3 बार सपनों में। बेटा हमारा स्वभाव। जी गुरुजी। लो पढ़ो।
पूरा घर बिखर गया, उत्पात मचा, परिवार में सब हड़प लिया, भूत बाधा का प्रभाव शरीर पर कर दिया, कृपा होगी, तंत्र कटेगा, आप जो अर्जी लेकर आए हैं भूत विद्या कट जाए, पागलपन ठीक हो जाए, दिमाग ना चढ़े, सवारी ना बने, वह उल्टे उठपटांग हरकतें में विचार न आवे, वो कंट्रोल होगी। एक को पकड़ता एक को छोड़ता है, वह पूरे शरीर को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है, जैसे अति पागलपन जिसे कहते हैं। डॉक्टरी इलाज में सब नॉर्मल है, समझ में नहीं आ रहा वो भी आपने करवा लिया, स्वयं भी पढ़े लिखे हैं। तंत्र विद्या गंदी घर को बर्बाद करने के लिए की गई है, इसमें शमशानी विद्या का प्रयोग है। बालाजी के चरणों से सेना पहुंच चुकी, पूर्ण आराम धाम से लगेगा, हमेशा ठीक रहेंगे। आशीर्वाद। इसमें पहले मानसिक स्थिति आपकी ठीक हो जाए, क्योंकि अभी तो बहुत दुष्प्रचार हो गया है। हमारी बात समझ रहे हैं, हम माइक की मर्यादा से बोल नहीं पा रहे, जो हमें बोलना चाहिए हम वो नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि गद्दी की मर्यादा है। आप एक स्त्री बच्ची हो और जो है आपकी मर्यादा है। हम लेकिन लिख देते हैं, पढ़ लेना। नीचे वाली लाइन पढ़ो, सबसे नीचे वाली, ये वाली, यही है ना, ये दिक्कत है, इसीलिए समस्या बन रही विवाह में जो रुकावट बन रही। आप माइक ले लो, आप जो विवाह में रुकावट बन रही वो इससे बन रही, ये लाइन से बन रही। इस पर कुछ जगह पर आप आउट ऑफ हो, सुधरो, भगवत भजन करो, बालाजी कृपा करें, और आज से ही सुधरो बहन, नहीं तो अगली बार हम बेइज्जती करेंगे। समझ गई? खुश रहो, जाओ। खुश रहो, आशीर्वाद। बहन प्रेतों से ज्यादा नीचे वाली लाइन खतरनाक है। साधु जी, सीताराम बेटा, आओ नजदीक, माइक लो। क्या बात है? गुरुजी, मेरी खेती बाड़ी घर द्वार लोगों ने हड़प लिया, खेती बाड़ी घर द्वार लोगों ने हड़प लिया और मेरे ऊपर से तंत्र मंत्र कर दिया। एक मंदिर गए बालाजी का, वहां मुझसे पता नहीं क्या मिस्टेक हुई, मुझे नहीं पता क्या मुझसे भूल हो गई, मुझे वहां से निकाल दिया गया। वो बाबा जी जो सेवक है उन्होंने कहा मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पाऊंगा, जाओ। मुझसे उन्होंने कहा कि मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, जाओ। और उन्होंने सबको सपनों में मुझे दिखते हैं, मैं बीमार हो जाती हूँ। मैं बीमार पड़ी थी, मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पर, मैंने बाबा से प्रार्थना की, आप सपनों में आए, सपनों में 2 लड्डू लेकर आए, कहे बिटिया लो खा लो ठीक हो जाओगी। मैं ठीक हो गई, यहाँ तक आ गई बाबा। वाह, मैं ठीक हुई, यहाँ तक आ गई। बेटा हम तो सपने में गई थी, हम तो जा रही। गुरुजी, एक दिन और सपनों में दिखे, आपके साथ गाय थी और मोर पंख थे, आप हंस रहे थे। अब 3 बार सपनों में। हाँ बेटा, स्वभाव। जी गुरुजी। लो पढ़ो। पूरा घर बिखर गया, उत्पात मचा, परिवार में सब हड़प लिया, भूत बाधा का प्रभाव शरीर पर कर दिया, कृपा होगी, तंत्र कटेगा, आप जो अर्जी लेकर आए हैं भूत विद्या कट जाए, पागलपन ठीक हो जाए, दिमाग ना चढ़े, सवारी ना बने, वह उल्टे उठपटांग हरकतें में विचार न आवे, वो कंट्रोल होगी। एक को पकड़ता एक को छोड़ता है, वह पूरे शरीर को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है, जैसे अति पागलपन जिसे कहते हैं। डॉक्टरी इलाज में सब नॉर्मल है, समझ में नहीं आ रहा वो भी आपने करवा लिया, स्वयं भी पढ़े लिखे हैं। तंत्र विद्या गंदी घर को बर्बाद करने के लिए की गई है, इसमें शमशानी विद्या का प्रयोग है। बालाजी के चरणों से सेना पहुंच चुकी, पूर्ण आराम धाम से लगेगा, हमेशा ठीक रहेंगे। आशीर्वाद।
ठीक हो जाए, क्योंकि अभी तो बहुत दुष्प्रचार हो गया है। हमारी बात समझ रहे हैं? हम माइक की मर्यादा से बोल नहीं पा रहे, जो हमें बोलना चाहिए हम वो नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि गद्दी की मर्यादा है। आप एक स्त्री बच्ची हो और जो है आपकी मर्यादा है। जी गुरुजी। हम लेकिन लिख देते हैं, पढ़ लेना। आप नीचे वाली लाइन पढ़ो, सबसे नीचे वाली, ये वाली, यही है ना? ये दिक्कत है, इसीलिए समस्या बन रही विवाह में जो रुकावट बन रही। आप माइक ले लो। आप जो विवाह में रुकावट बन रही वो इससे बन रही, ये लाइन से बन रही। इस पर कुछ जगह पर आप आउट ऑफ हो, सुधरो, भगवत भजन करो, बालाजी कृपा करें, और आज से ही सुधरो बहन, नहीं तो अगली बार हम बेइज्जती करेंगे। समझ गई? खुश रहो, जाओ। खुश रहो, आशीर्वाद। बहन प्रेतों से ज्यादा नीचे वाली लाइन खतरनाक है। जाओ।